अगर मैं आपसे कहूं कि जब कोई औरत आपसे धोखा देने वाली होती है, तो वह पहले से ही संकेत देना शुरू कर देती है। ये संकेत इतने साफ होते हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है, बशर्ते आप अपनी आंखें खुली रखें। आज हम सिर्फ 4 संकेतों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपी साइकोलॉजी और व्यवहार को पूरी गहराई से समझेंगे। ये संकेत आपको एडवांस में चेतावनी देते हैं कि आपके रिश्ते की नींव हिल रही है। यह एक ऐसा सच्चाई का आईना है जिसे देखकर लाखों लोग हर साल भावनात्मक धोखे से बच सकते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि धोखे के इशारे हमेशा हवा में मौजूद होते हैं। आपको बस उन्हें पहचानना आना चाहिए। 1. भावनात्मक दूरी। जब बातचीत सिर्फ मजबूरी बन जाए, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव आता है रिश्ते की गर्माहट में। यह भावनात्मक दूरी रातों रात नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे पानी की तरह फिसलती है। ये इतनी धीमी होती है कि आप इसे तब तक नहीं पकड़ दिया पाते जब तक कि यह एक बड्ढी खाई न बन जाए। कैसे पता चलेगा? पहले वह अपने पूरे दिन की हर छोटी बड्ढी खबर, अपनी सोच, अपनी चिंताएं, सब कुछ आपसे शेयर करती थी। आप उसके सबसे करीबी दोस्त थे। लेकिन अब बातचीत सिर्फ रस्मदायगी रह गई है। मेरा दिन कैसा था कि जवाब में आता है, ठीक था, और बस। कोई विवरण नहीं, कोई गहराई नहीं। आपको लगेगा कि आप एक ऐसे अजनबी के साथ बैठे हैं जो सिर्फ कमरा शेयर कर रहा है। वह आंखें मिलाने से बचती है और शारीरिक नजदीकी या प्यार जताना कम हो जाता है। आपका स्पर्श अब उसे पहले जैसा सुकून नहीं देता। इसके पीछे की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति में भावनात्मक रूप से दिलचस्पी लेने लगता है, तो वह अपराध बोध से बचने के लिए अपने मुख्य पार्टनर से मानसिक दूरी बना लेता है। यह एक दिमागी बचाव तंत्र है। दूरी बनाकर धोखा देने वाला व्यक्ति अपने मन को समझाता है कि वह अपने पार्टनर से पहले ही अलग हो चुका है, इसलिए धोखा देना नैतिक रूप से उतना गलत नहीं है। यह भावनात्मक अलगाव असल धोखे से पहले की तैयारी होती है। दूसरा संकेत, और शायद सबसे आसान और साफ संकेत, उसके फोन से जुदा होता है। अचानक उसका फोन एक गोपनीय तिजोरी बन जाता है। कैसे पता चलेगा? पहले फोन कहीं भी पड़ा रहता था, लेकिन अब वह हर समय उसके हाथ में होता है। बाथरूम में, रसोई में, या यहाँ तक कि सोते समय भी तकिए के नीचे। उसने पासवर्ड बदल दिया होगा, या फिर स्क्रीन को इतनी तेजी से बंद करती है कि आपको कुछ नजर ना आए। नोटिफिकेशन हमेशा म्यूट रहते हैं। अगर आप गलती से भी फोन को छू लें, तो वह एकदम से चौंक जाती है या आक्रामक हो जाती है। पूछती है, क्या कर रहे हो? जबकि पहले ऐसा करना आम था। वह अपनी चैट्स, ईमेल या सोशल मीडिया को लेकर हद से ज्यादा संवेदनशील हो गई है। यह छिपने की कोशिश है, क्योंकि जहां गलती होती है वहीं सबूत होते हैं। मनोविज्ञान और डर। यह व्यवहार सीधा अपराध बोध और पकड़ लिए जाने के डर से जुदा है। धोखा देने वाला व्यक्ति लगातार इस डर में जीता है कि कहीं कोई मैसेज या कॉल उनके रिश्ते का पर्दाफाश न कर दे। यह डर उन्हें अपने फोन और ऑनलाइन गतिविधि को लेकर असुरक्षित बना देता है। हालांकि कुछ लोग स्वभाव से ही प्राइवेसी पसंद करते हैं, लेकिन अगर यह अचानक और नाटकीय बदलाव है, तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। तीसरा संकेत, उसके रोजमर्रा के कार्यक्रम और जीवन शैली में आने वाले अचानक और अजीबोगरीब बदलाव हैं। एक नए व्यक्ति को जगह देने के लिए आपका पार्टनर अपनी जिंदगी को दोबारा व्यवस्थित करता है। कैसे पता चलेगा? उसका नया शौक या काम शुरू हो जाता है, जिसके लिए उसे घंटों घर से बाहर रहना पड़ता है। ऑफिस में लेट मीटिंग है, जिम में एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रही हूं, या किसी पुरानी दोस्त से मिलने जाना है। ये बहाने अब नियमित हो जाते हैं। उसकी उपलब्धता आपके लिए कम हो गई है। वह आपके फोन कॉल्स का जवाब देर से देती है या अक्सर व्यस्त होने का दावा करती है। जो जोड़ों वाली गतिविधियां आप दोनों पहले पसंद करते थे, अब उन्हें वह टालने लगती है। सबसे बड़ा राज तब खुलता है जब आप इन बदलावों के बारे में पूछते हैं और वह भड़क जाती है, बचाव करने लगती है या कोई गोलमोल जवाब देती है। ये बिना बताए और अस्पष्ट बदलाव इस बात का संकेत होते हैं कि उसके जीवन में कोई और प्राथमिकता आ गई है। सावधान रहें। रूटीन में बदलाव का मतलब यह भी हो सकता है कि उसे कोई नई नौकरी मिली है या कोई बड़ा व्यक्तिगत लक्ष्य।
लेकिन अगर स्पष्टीकरण तर्कहीन लगे और गुस्से के साथ आए तो यह एक पक्की चेतावनी है। चौथा और सबसे व्यापक संकेत है उसके व्यवहार, मूड और बाहरी रूप में आया पूरा बदलाव। यह संकेत बाकी सब संकेतों को पुष्टि देता है। कैसे पता चलेगा? मूड स्विंग्स, उसका मूड अचानक बदलता रहता है। कभी वह अत्यधिक खामोश होती है तो कभी अपराध बोध या तनाव के कारण चिद्दी और छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती है। यह गुस्सा अक्सर आपसे ध्यान हटाने और आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश होती है। पहनावा, उसके पहनावे और रूप रंग में नाटकीय बदलाव आता है। अचानक वह जिम की सदस्यता लेती है, नया हेयर कट करवाती है, ज्यादा महंगे और सेक्सी कपड़े खरीदती है। वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी और को प्रभावित करने के लिए खुद को संवार रही होती है। अगर आप उत्साहित होकर पूछें तो वह बचाव करने लगती है, बस मैंने खुद के लिए किया। रवैया, उसका आपकी तरफ रवैया बदल जाता है। वह या तो पूरी तरह से अलग थलग हो जाती है या इसका उल्टा अचानक अत्यधिक ध्यान देने लगती है, जैसे कि वह अपराध बोध को मुआवजे के तौर पर चुका रही हो। मनोवैज्ञानिक कारण, ये सभी व्यवहार अनजाने में नए रिश्ते की तैयारी होते हैं। एक व्यक्ति अपने आप को नए पार्टनर की आकांक्षाओं के हिसाब से ढालने लगता है। नए रूप, नए शौक और बदला हुआ शेड्यूल सब एक नई पहचान बनाने के लिए होते हैं। यह एक समग्र चेतावनी है कि उसके दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा है। याद रखें, अकेला संकेत धोखा नहीं है। हर किसी की जिंदगी में तनाव, व्यस्तता या गोपनीयता हो सकती है, लेकिन अगर ये संकेत समूह में दिखाई दें, यानी दो या दो से ज्यादा एक साथ, तो यह साफ संदेश है कि रिश्ते में कोई गंभीर समस्या है। अगर आप ये संकेत देखें तो क्या करें? आरोप न लगाएं, बातचीत करें। सबसे पहले अपने मन में कोई धारणा न बनाएं, सीधे और शांत तरीके से बातचीत शुरू करें। मुझे लग रहा है कि तुम आजकल बहुत दूर दूर हो और परेशान दिख रही हो, क्या सब ठीक है? यह खुला सवाल उसे बचाव करने का मौका नहीं देगा। उसके जवाबों में छुपे खतरे, अगर वह आपके सवाल का जवाब गुस्से से देती है, आपको ही शक करने वाला या पागल बताती है, बात का विषय बदल देती है या असंगत कहानियां सुनाती है, तो ये संकेत बताते हैं कि वह कुछ छिपा रही है। ओवर एक्सप्लेन करना अक्सर झूठ का संकेत होता है। अपने अंतर मन पर भरोसा करें। मनोविज्ञान की रिसर्च कहती है कि आपकी छठी इंद्रिय आमतौर पर सही होती है। आपका अवचेतन मन इन छोटे छोटे बदलावों को पहले ही पकड़ डच लेता है। अगर आपके दिल में लगातार एक अजीब सा एहसास हो रहा है कि कुछ गलत है, तो उसे नजरअंदाज न करें, समाधान की ओर। ये संकेत सिर्फ खतरे की घंटी है। ये आपको बताते हैं कि रिश्ते में विश्वास, संचार या अंतरंगता की कमी है। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो इन मूल कारणों पर काम करें। लेकिन अगर आपका पार्टनर लगातार झूठ बोलता है और ईमानदारी दिखाने को तैयार नहीं है, तो शायद आपको इस रिश्ते के भविष्य पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। याद रखें, एक सेहतमंद रिश्ते की पहचान ईमानदारी, पारदर्शिता और आपसी सम्मान है। जागरूक रहना अच्छा है, लेकिन शक की बीमारी पालना नहीं। अपने और अपने रिश्ते के लिए संतुलन बनाए रखें। आपकी कहानी क्या है? क्या आपने कभी इनमें से कोई संकेत महसूस किया है? नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर